राजस्थान के बीकानेर संभाग में आईजी ओम प्रकाश की ओर से 4 जिलों में सुसाइड प्रिवेंशन रिसोर्स पता चले सेंटर खोले जा रहे हैं और इस सेंटर को खोले जाने की वजह दिन पर दिन बढ़ती आत्महत्याओं के केस है, जहां हाल ही में एक ही परिवार के सभी 5 सदस्यों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। और हाल ही में मुक्ता प्रसाद थाने के पुलिस चौकी के कांस्टेबल ने कर्ज नहीं चुकाने के चलते आत्महत्या कर ली। बीकानेर संभाग के चारों जिले बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ में पिछले 2 साल के दौरान 1306 लोगों ने आत्महत्या की है और इसीलिए ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें नकारात्मक विचारों से मुक्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसीलिए सुसाइड प्रिवेंशन रिसोर्स सेंटर का गठन किया जा रहा है। संभाग में पिछले 2 सालों में 1306 लोगों ने आत्महत्या की है और इन्हें रोकने का एक अनूठा प्रयास करने की अब एक तरह से कोशिश कर रहे हैं बीकानेर के रेंज आईजी ओम प्रकाश। बात करते हैं इसी के लिए परोपकार। बीकानेर में कुछ दिन पूर्व एक दुखद घटना घटी जिसमें कि एक परिवार के 5 लोगों ने सुसाइड कर लिया। इसके अलावा भी विगत कुछ दिनों पूर्व एक पुलिस कांस्टेबल ने भी आत्महत्या कर लिया था। तो हमने ये जरूरत समझी कि पिछले 2 सालों में जितने लोगों ने आत्महत्या की है उनके प्रकरणों का विश्लेषण किया जाए और उससे यह तथ्य सामने आए कि ये जो लोग जो डिप्रेशन में रहते हैं या उनके कुछ कर्जे होते हैं, पारिवारिक समस्या है या महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, इनको अपनी जो ऊर्जा है उसको वेंट आउट करने का समय नहीं मिलता या कोई मेंटल इलनेस है तो उसके इलाज का भी समय नहीं मिलता या प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो इसके लिए पुलिस ने एक नवाचार के तौर पर ऑपरेशन परोपकाराई शुरू किया है, जिसमें एक नंबर भी दिया गया है 9530414841। इस पे 24/7 आप जो भी व्यक्ति जिसे लगता है कि सुसाइडल टेंडेंसी है या उस तरह की बातें आती हैं तो इस पे बात करके सलाह मशविरा ले सकता है, हेल्प की मांग कर सकता है। और पूरे जिले में भी एक नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं और महीने में इनकी क्राइम मीटिंग भी ली जाएगी और इसकी समीक्षा 3 महीने में रेंज स्तर पे की जाएगी। इन लोगों में कौन शामिल होंगे जो लोगों को ये लोग क्या गतिविधि करेंगे जिसके चलते अपन ये कहें कि वो कोऑर्डिनेट करें उन जो सुसाइड करने वाले जो लोग हैं या प्रयास करने वाले लोग हैं, जो इनसे बात करेंगे उनको क्या फील। इसमें हमने त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। बीट कांस्टेबल लेवल पे ऐसे लोगों को चिन्हित करना जिनको कोई ना कोई समस्या हो। जैसे कुछ दिनों पहले हुए केस में ये काफी इंट्रोवर्ट लोग थे, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते थे, तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा सकता है कि जो डिप्रेशन में जी रहे हैं या जिनके जिंदगी में कोई समस्या है और उसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है, उनकी ऐसी टेंडेंसी है कि हो सकता है कि आत्महत्या की सोच सकते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे जो बुजुर्ग हों, युवा हों। सुसाइड प्रिवेंटिव रिसोर्स सेंटर बनाया गया है जहां पर कि ये प्रिवेंशन की भी बात करेंगे और एज ए रिसोर्स सेंटर काम करेंगे। जैसे किन्हीं को काउंसलिंग की जरूरत है, किन्हीं को उपचार की आवश्यकता है, जो हमारी धर्मार्थ संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो ऐसे लोग जो नीडी हैं, मान लीजिए जो नशे का शिकार है और उसे जिंदगी में कोई होप नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर के लोगों से भी इनका तारुफ कराया जाएगा, इनका इलाज कराया। जो सिकाऊ के एडिशनल एसपी हैं जो हीनस ऑफेंस देखते हैं उसके नोडल ऑफिसर होंगे। निश्चित रूप से बीकानेर में एक और बड़ा नवाचार कहा जा सकता है। चारों जिलों में एक तरह से रिसोर्स सेंटर कहा जा सकता है, सुसाइड प्रिवेंशन रिसोर्स सेंटर की स्थापना यहाँ पर की गई है और बीकानेर सहित चारों जिलों के अंदर भी ये व्यवस्था की जा रही है। के सिंह।